है ना। थैंक यू खेसारी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। पीछे आईडी नहीं लगाना प्रदीप भैया। पीछे कर दे मोबाइल। अरे कितने लोग कब बुला रहे हैं यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बम थोड़ी फूटा है। अरे यार कोरोना काल में आप इतना भीड़ लगा दिए, आप लोग इसका जरूरत तो वही रखो ना, मीडिया को छोड़ के बाकी लोग थोड़ा पंखा यहाँ पर कीजिए, अगर ये वाला और आप लोग को प्रॉब्लम लिस्ट बनाई होगी, बहुत सारी जगह है, एक गांव में है। आप जहाँ जहाँ भैया बताएंगे, जहाँ भैया बताएंगे, जहाँ पदम भैया, प्रदीप भैया, हमारे संघर्ष मूवी एक थी, उसके डायरेक्टर। ये बताइए कितनी फिल्मों में आपने काम किया? रीजन कुछ नहीं है, रीजन ये है कि हमें एक नई लोकेशन की जरूरत थी, और ऐसा नहीं कि हम बॉम्बे में नहीं कर सकते थे, लेकिन जब देखिए कॉर्पोरेशन मिले और हमारी सिनेमा भोजपुरी है, हम अपने कल्चर से हटकर अगर कोई सिनेमा बनाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी मिट्टी को छोड़ के, अपने माँ को छोड़ के कहीं सासू माँ की तरफ भाग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो हमें हमारे सिनेमा के लिए बेहतर होती है उस जगह पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें लगता है कि बांदा से बेहतर चीज़ें हमें और कहीं नहीं मिल सकती। खेसारी भैया, एक अहम सवाल, योगी जी ने जैसे फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया, तो आपने यहाँ बुंदेलखंड में आने के बाद फिल्म बना रहे हैं, इसमें कुछ सरकार का सपोर्ट, सरकार की कोई वो? बिल्कुल, देखिए अगर मेरे कहने का मतलब कि ये बताइए, गांव के मुखिया का सपोर्ट नहीं होगा तो उस गांव में घुस सकेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। संभव कहाँ है जी। उस गांव में तो एक तिरपाल तक नहीं डाल सकते, सिनेमा शूट करने की बात तो अलग है। तो आप इस यूपी का मुखिया जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत सपोर्ट है, और उनका प्यार ही है जो हम लोग यहाँ आकर काम भी कर रहे हैं, और कहीं भी सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम जाना चाहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं एक कलाकार गुलाब के फूल की तरह होता है, हमें छुइए मत, बस दूर से देखते रहिए और मजा लेते रहिए। गर्मी जो है शूटिंग कैसे करवा रहे हैं आप? सॉरी, गर्मी में शूटिंग कैसे करवा रहे हैं आप? इस तरह की गर्मी में आप शूटिंग कैसे कर पा रहे हैं? एक गर्मी सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, अगर इस गर्मी में पूरी दुनिया जी सकती है तो क्या हम इंसान नहीं है? हम भी इंसान है, और ये हमारा काम है। आप गर्मी में इतने झेल रहे हैं कि नहीं बताइए, तो आप अपना काम कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, उसी तरह हमें भी मजा आ रहा है अपना काम करके। और गर्मी उसके लगती है जहाँ पे कुछ माल नहीं मिलता है, माल मिल रहा है तो गर्मी कैसे लगेगी? बिना माल के गर्मी लगती है। अरे भैया, जैसे आपने सारी भैया को ले जाना। मैडम, अब तक कितनी फिल्मों में काम किया? और अब तक मैंने 40 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हूँ, और बस अभी लिट्टी चोखा कर रहे हैं और बुंदेलखंड में आए हैं हम, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, और लोकेशंस बहुत प्यारे हैं यहाँ के। तो मैं हमारे प्रोड्यूसर और प्रदीप, पदम सर एंड पराग सर को मैं थैंक यू भी कहूँगी, हमें इतना प्यारा लोकेशन भी दिखाया और यहाँ पे आने का मौका भी दिया, आप सबके बीच में आने का मौका दिया, यहाँ के लोगों से मिलने का मौका दिया, तो हम लोग खुश हैं और बहुत अच्छे से हम वर्क भी कर पा रहे हैं। कब से शुरू किया और कहाँ से प्रेरणा मिली? अभी तो किस चीज़ ये फिल्म करने? मैं 16 साल की तब से कर रही हूँ, एंड मेरे पापा मम्मा की बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ बनूँ, एंड एक्टर बनूँ, एक्ट्रेस बनूँ, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। मैम, आपकी मुझे लगता है पहली फिल्म थी सबसे बड़ा मुजरिम, और जब सबसे बड़ा मुजरिम आपकी सबसे पहली फिल्म थी? नहीं, मेरी फिल्म पहली सुगना थी। और जब से आप भोजपुरी वुड में आई हैं तब से आप मतलब लाखों फैंस के दिलों में अभी तक छाई हुई हैं, और जिस तरह से फैंस आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी फिल्में हिट पर हिट होती जा रही हैं खेसारी जी के साथ। और आपने ज़्यादातर फिल्में खेसारी भैया जी के ही साथ क्यों की, और अदर एक्टर्स के साथ हमने बहुत कम देखे एक्टर्स के साथ? नहीं, एक्चुअली मैंने सारे एक्टर्स के साथ मैंने वर्क किया है, और पब्लिक ने
हमारी पेयर को ज्यादा पसंद किया है तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें कास्ट करते हैं साथ में, ताकि हम लोग और पब्लिक को और एंटरटेन कर पाए और अच्छी अच्छी फिल्में ला पाए। सो जो पब्लिक को अच्छा लगा हम वही काम कर रहे हैं, और हमें भी, हम लोग को भी कास्ट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही करते हैं। तो बस मैम आपकी आगे आने वाली फिल्म कौन सी है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो गाड़ी आपके मंजिल को सुरक्षित पहुंचा दे, उसी गाड़ी का सवारी करना चाहिए इंसान। जी जी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसीलिए दुनिया इनको कास्ट भी करती है। ये अदा करना चाहूँगा कि आप लोग अपना बेशकीमती समय निकाल के और ये अपने पास और सवाल का और पूछने का और जवाब देने का मौका दें। यहाँ पर फिल्म बनाने को देखिए वो कारण है, अब हम इस जगह को जानते थे, इतिहास में पढ़े हैं, रामायण के ग्रंथों में हमने इनको पढ़ा है, बट इस जगह से मिलने की हमारी भी इच्छा थी। इस मिट्टी को चूमने का हमारा भी हृदय में श्रद्धा था, इस मिट्टी को चूमूं, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरती है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी हुई है, महाभारत काल में जुड़ी हुई है, तुलसीदास से जुड़ी हुई है। अरे बहुत सारे इस मिट्टी की क्या कथा कहूँ मैं, जो कि पूरी दुनिया जानती है। तो हमें, हमारा सौभाग्य है कि बुंदेलखंड में आकर और हम अपने सिनेमा को पूरा कर रहे हैं। और हमारे प्रदीप जी, पदम भैया, काजल जी, पराग पाटिल और इस बुंदेलखंड के जितने भी जनता है, बड़ा हमें प्यार दे रही है, बड़ा सम्मान दे रही है और बड़े सलीलता के साथ ये लोग देख भी रहे हैं। और हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी मिल रहा है, एक बेटे की तरह प्यार मिल रहा है हमें यहाँ। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की धरती रामायण से जुड़ी हुई है, तो उसका चर्चा क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये तो खुद ही एक इतिहास है और हम लोग इस इतिहास के बच्चे हैं। और कुछ पूछना है आप लोगों को? खिसारी भैया, आप जैसे बुंदेलखंड में आए, मुझे पहली बार आए हैं, आपने कैसा महसूस किया यहाँ का? यहाँ के लोगों से मिले आप, यहाँ का माहौल देखा, आपको कैसा लगा और आपने कैसे क्या कुछ महसूस किया, कुछ खास बातें? देखिए, अपनी मिट्टी पे हम पहली बार आए और लास्ट बार आए, वो अलग मैटर है, क्योंकि अपनी मिट्टी है और माँ तो माँ ही होती है। हमारे लिए धरती हमारे माँ से कम नहीं है। तो हम यहाँ से जाएंगे भी तो एक सम्मानजनक मान मर्यादा प्रतिष्ठा लेकर ही जाएंगे। और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड हमारे लिए नया जरूर है, बट पुराना नहीं जी। इसलिए क्योंकि यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि आज भी हमें जो घर मिला, हम जहाँ शूट कर रहे हैं, वहाँ की सलीनता, वहाँ के लोगों का कोऑपरेशन और जो लोकेशन हमें मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। और सरकार का भी ज़्यादा विशेष इस पे ध्यान है बुंदेलखंड पे। और मुझे लगता है कि अब मैं हमेशा आता रहूँगा बुंदेलखंड अपने सिनेमा को लेके। और यहाँ के लोगों का अगर प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं ही नहीं, मुझे लगता है भोजपुरी, हिंदी, गुजराती, हर वो आदमी आकर और यहाँ के लोगों का प्यार पा के जाएगा। ये बांदा में जो शूटिंग हो रही है, कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही है और कौन कौन सी फिल्में बनाने का? आपको पीछे पोस्टर दिखाई दिया होगा, लिट्टी चोखा सिनेमा का नाम है। क्योंकि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तो खास करके लिट्टी चोखा का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खास और खास है कि मैं लिट्टी चोखा बेच के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं 1.5 साल 2 साल तक लिट्टी चोखा ही रोड पे बेचता रहा और अपने जीवन को चलाता रहा। गरीबी थी, लेकिन उस लिट्टी चोखा ने मुझे, उसी के पैसे से मैं कैसेट गाया, हिट भी हुआ और आज आप सबके सामने हूँ। और बहुत सारी फिल्में आप बना चुके हैं, तो पहली फिल्म क्यों नहीं बनाई थी आपने ये वाला? सर, पहली फिल्म क्योंकि सजेशन देने के लिए कम से कम उस लायक तो बन जाओ। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, मैं चापाकल हला सकता हूँ, लेकिन जब बजट पास करने की औकात हो जाए उसके बाद हलाऊंगा तो शायद ज्यादा लोगों के मन में रहेगी। अभी और कौन कौन सी फिल्में बनाने का वो है यहाँ पे बुंदेलखंड? देखिए, अभी तो हमने शुरुआत से, अगर कॉपरेशन मिला और सरकार की ज्यादा करके हमें कॉपरेशन भी मिल रही है। और पदम भैया का बड़ा योगदान है, हमारे पंडित जी हैं उनका भी बड़ा योगदान है। और पदम भैया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े कुशल पूर्वक से हमें वो सम्मान भी मिल रहा है। हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं तो ये कोई हमें कुछ अभद्र बातें कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग हाथ उठा के सम्मान कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और कहाँ यहाँ पे बुंदेलखंड के बांदा में कहाँ शूटिंग होनी है? अब देखिए, हम पहले ही पूछे कि पहली बार आप आए हैं तो हमको क्या पता चलेगा।